हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ससुराल आने के बाद पहला ब्लॉग है, क्योंकि जब मैं ससुराल आई थी उसके बाद से थोड़ी सी बच्चों की भी तबीयत, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसके बाद वीडियो नहीं बन पाया। और 2-3 दिन तक तो मैंने सो के अपनी नींद पूरी की। तो उसके बाद आज है तीसरा दिन, और तीसरे दिन से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो आज ना चावल वगैरह बीनने का, जैसे मतलब चुनने का टाइम है। जैसे गांव में चावल वगैरह शादियों के लिए चुना जाता है ना, तो उसका ही आज स्टार्टिंग डे है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज से बनाना, क्योंकि फिर मुझे पता है कि काम भी करने हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन उसमें वीडियो भी बन जाएगा थोड़ा थोड़ा कर करके। तो वो सब चीज़ें हो गई हैं, चावल वगैरह चुन गया है। तो दीदी आई थी, मेरी छोटी वाली ननद जो है थोड़े पास में ही रहती है, तो वो आ जाती हैं किसी भी कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन या कुछ भी रहता है ना, तो उनको बुलाया जाता है तो वो फटाक से आ जाती हैं। तो वो ही आई हुई थी, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी मिलके रील वगैरह बनाई। और उसके बाद वो बैठी हुई थी, कुछ देर तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मस्ती, जितनी भी हम लोग की छूटी हुई थी, जितने दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि मिलेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, वो सब चीज़ें हम लोगों की पूरी हुई। और वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ा सा गला ख़राब जैसा लगेगा, क्योंकि पानी का जहाँ चेंज होता है ना वो हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर भी थोड़ा सा मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ अच्छी आए, आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने बस वही थोड़ी सी मस्ती की, रील बनाई और इन्जॉय किया। उसके बाद चाय वगैरह पिया। जब तक चाय वगैरह का टाइम हुआ था, उसके बाद से मेरी छोटी वाली सॉरी मतलब जो बीच वाली ननद है, पूजा दीदी, जो बनारस रहती हैं, वो भी आ गई थी। तो अभी आगे वाली वीडियो में दिखेगा आपको कि वो भी आ गई हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग मतलब बैठ के रील ही बना रहे थे, और बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारी मस्ती भी कर रहे थे, और बच्चे भी पास में ही थे सब। और वॉइस ओवर के टाइम ना इधर उधर से थोड़ी सी बैकग्राउंड आवाज़ आ सकती है, क्योंकि रात में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वॉइस ओवर करने का, और दिन में मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि दिन में इधर उधर से आवाज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और उसके कुछ देर के बाद पापा आए। तो पापा से भी बहुत सारी बात हो रही थी, मतलब कुछ वो बता रहे थे, कुछ एडवाइस ले रहे थे कि ऐसा करना ठीक होगा क्या, वैसा करना ठीक होगा क्या, और अपनी सारी बातें बता रहे थे, जो भी मतलब शादियों के लिए करना ज़रूरी है। और जो जो उन्होंने जैसे बोलते हैं ना, पापा लोग को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये करना है वो करना है। तो पापा वही सारी बातें बता रहे हैं, और हम लोगों से कुछ बातें सुन भी रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं अपनी, फिर कुछ घर वालों की बात, कुछ इधर उधर की बात, यही सब हो रही थी। तो ये सब करते करते ना थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब टाइम हो गया था। तो और चाय वगैरह भी बनाना था, चाय भी मुझे बनानी थी। यहाँ पे आके ना चाय थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो चाय भी बहुत ज़्यादा बन रही है। तो उसके बाद ना हम लोग वही बातें ही कर रहे थे। तो पापा भी अपनी बातें कर रहे थे, साथ में सब लोग बैठ के शेयर कर रहे थे सारी बातें।
फाइनली पूजा दी आखिर आ ही गई, जिसका मुझे इंतज़ार था मुझे और सबको। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद सबसे मिलती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही था। तो दीदी आ गई और मैं बात कर रही थी, शायद इनसे ही बात कर रही थी, तब तक दीदी आ भी गई। और आने के बाद फिर से हम लोग का वही अपना शुरू हो जाता है, फिर बातचीत करना और मस्तियाँ करना, चिढ़ाना एक दूसरे को, बहुत ये रहता है। उसके बाद मैं उनको पानी वगैरह देती हूँ पीने के लिए। उसके बाद चाय वाय बनाया और थोड़ा सा दूर मतलब बनारस आती है तो थोड़ा सा थक जाती हैं तो कहती हैं जल्दी चाय बना के लाओ, क्योंकि बहुत थकान हो गई है। और थोड़ा सा आने में उनको लेट भी हो गया था। शाम के आई थिंक 6 या 7 बज रहे होंगे। हाँ 6:40 तक शायद आ गई थी शाम को। तो फिर चलो उनको पानी वगैरह दे देते हैं और उसके बाद चाय बनाते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो गया। तो खाना बनाते टाइम ना बहुत ज़्यादा सरक रहा था, मतलब ऐसे धुआं नहीं आने लगता है सब्ज़ी वगैरह का, तो बहुत ज़्यादा छींक और खांसी आने लगती है, वैसा ही हो रहा था। और गोलू भैया आके उसको ही सुना रहे थे, यहाँ खाना बनाती तो नहीं होता, वैसे करते तो नहीं होता, लेकिन होते ही जा रहा था। जितने ही वो मना कर रहे थे उतना खांसी आती जा रही थी, तो वो और ज़्यादा चिढ़ा रहे थे। तो वो भी हो रही थी, हम लोग के साथ साथ में बातें भी हो रही थी, मस्ती मजाक भी हो रहा था। और सारे लोग इतने अच्छे, इतने हैप्पीली रहते हैं ना कि लगता ही नहीं है कि ससुराल में है। ससुराल में रहने का कोई वो ही नहीं रहता है। तो और आप वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं कि मैं कैसे रहती हूँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जैसे मन करे वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो बिल्कुल आराम से। लेकिन वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरी। एक तो गला भी ख़राब है मेरा और सर्दी भी हो गई है और थोड़ा सा आगे पीछे आवाज़ भी आ रही है, तो मैं भी आवाज़ थोड़ा सा धीरे सुनाई दे। उसके बाद ना हम लोग खाना वाना खाने लगे थे। रात का टाइम हो गया था और लास्ट में सिर्फ मैं और पूजा दी ही बच गए थे, तो हम लोग ने सोचा कि साथ में खा लेते हैं। बहुत हो गए हैं कि लग रहा है मोटू पतलू का जोड़ी है। सही में मोटू पतलू का जोड़ी है। ये तो बात सही कह रही है, एक मोटू एक पतलू आ गए हैं। चलिए आप लोग की जोड़ी जो है कि भाभी की, आपकी और दीदी की सबकी बनी रहेगी, सबकी बनी रहेगी। हम लोग पतलू में रहेंगे, हमारी गिनती होगी। एक आप ही अलग अलग रहेंगी। हाँ हम ही एक अलग और एक हम ही अलग। ये बात भी है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। अभी शाखा है एक ना। अरे दीदी को मेरे साइज का एकदम आराम से हट जा रहा है, सोनी दीदी को। अच्छा एकदम आराम से। नहीं, इसमें थोड़ी सी पतली हुई भी है। कह रहे हैं दीदी कि अब बहुत मोटे हो गए, अब जाके 9 दिन व्रत है तब वो 1 इंच कम नहीं हुए। उनके व्रत में थोड़ी ना कोई कम होता है। बीच में ना बहुत ज़्यादा उसका सर पूरा फूल गया। चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। और अब जाके सोने का टाइम आया है और सोने में भी बहुत लेट हो जा रहा है। बुग्गू तो मेरी आत्मा है भैया, साथ साथ में जगे रहते हैं। मैं सोऊंगी तो सोएगा, उठूंगी तो उठ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी उठ रही हूँ तो जल्दी उठ के रेडी हो जा रहा है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रात हो गई थी बात करते करते। आँख वाँख आप देख ही सकते हैं कितनी रेड हो गई है, पूरा सर्दी की वजह से मुँह भी सूज गया है और नींद तो आ ही नहीं रही है और आँखें बिल्कुल सूजी हुई है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। लाइक शेयर